तो एसेट अकाउंटिंग इज बेसिकली कि आप जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दिखाते हो बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ द ईयर, वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है, ना कि जो अमाउंट पे आपने वो एसेट को खरीदा था। तो इसके लिए हमें वो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एसएपी में ऑलरेडी कंट्री वाइज बना हुआ है, हमें सिर्फ उसको कॉपी करना होता है और अपनी कंपनी कोड से जोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम एसपीआरओ में इसको नेविगेट करना पड़ेगा। एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक करना है और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू का फोल्डर खोल के आप एसेट अकाउंटिंग का फोल्डर खोल लो। इसमें जो सेकेंड एक्टिविटी है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। इसी फोल्डर के अंदर आपके जो सेकंड एक्टिविटी है, अगेन इट इज कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एरियाज। तो आप इसकी घड़ी पे क्लिक कर लो। आपको यहाँ पे तीन अलग अलग एक्टिविटीज दिखेंगी। एक है कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरी है स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, और तीसरी है कॉपी डिलीट डेप्रिसिएशन एरियाज। तो एक एक करके इन तीनों को हमने एड्रेस करना है। सबसे पहले आप पहली वाली एक्टिविटी पे डबल क्लिक कर लो और आपको ये ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपने ये कॉपी के आइकन पे क्लिक करना है। और फ्रॉम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का जब आप सिलेक्शन बटन क्लिक करोगे तो आपको सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिया जो है वो 1IN बना हुआ है बाय डिफॉल्ट एसएपी में। तो आप उसको देख सकते हो 1IN। एक सेकंड। कभी कभी 0IN भी होता है कईयों में, और 1IN भी है। हम्म, यहाँ पे भी आई थिंक कुछ चेंज हो गया है सिस्टम, क्योंकि 1IN यहाँ दिख नहीं रहा और 0IN भी नहीं दिख रहा। तो हम इसको भी ले सकते हैं, जो किसी और ने एक्चुअली ये जो बनाया हुआ ना सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिया NR11, एक है NM01। हम इनमें से किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिया मेरे ही स्टूडेंट्स की कंपनी के लिए हमने सिलेक्ट किया था। तो अगर हम NM को ले लेते हैं, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, अगर 1IN दिख जाता है तो उसी को लेंगे। हाँ ठीक है, मिल गया। सॉरी, ये वाला है। 1IN इज द सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर कंट्री इंडिया। आप इसको सिलेक्ट कर लो। इसमें सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, और इसको आप अपनी पहचान दे सकते हो। सपोज हम दे देते हैं PRA। PRAA में जानबूझ के नहीं दे रहा ताकि वो कंपनी कोड से थोड़ा फर्क दिखे, और PRA दे के हम इसको एंटरप्रेस कर देंगे। फिर इन स्क्रीन्स को आप ओके करो, यहाँ पे भी यस कर दो। तो ये सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, आप नीचे देख सकते हो टेबल्स कॉपी कर रहा है, और आपको ये मैसेज आ जाएगा। ये फिर से एक बार कॉपी करेगा और फिर मैसेज आ जाएगा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन 1IN कॉपीड टू PRA। आप इसको ओके कर दो, और जैसे ही आप बैक का बटन क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो पहली एक्टिविटी पे आपको ये टिक का निशान है, विच मीन्स एक्टिविटी परफॉर्म्ड। फिर आप सेकेंड वाली एक्टिविटी पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में स्पेसिफाई नेम, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी कोड की पहचान देनी है। तो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने PRA ये पहचान दी थी, और यहाँ पे जो आपने सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिया के लिए कॉपी किया है, उसके साइड में आप इन्वर्टेड कॉमास में PRAA अपनी कंपनी कोड मेंशन कर लो और उसको सेव कर दो। ऐसे ही हमने बाकी कंपनीज बाकी स्टूडेंट्स की कंपनीज के लिए भी कॉपी करके सेव किया था। तो ये अब PRA आपकी कंपनी कोड PRAA के लिए हमने सिलेक्ट किया हुआ है और कॉपी किया हुआ है। अब इसके बाद जब आप बैक करोगे तो आप देख सकते हो सेकेंड एक्टिविटी भी परफॉर्म्ड है। अब थर्ड एक्टिविटी पे डबल क्लिक करना है
और आपका चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे विजिबल है, आप इसको ओके कर दो। और यहाँ पे आपको दो डेप्रिसिएशन एरियाज दिखेंगे, एक है 1 विच इज बुक डेप्रिसिएशन, और दूसरा है 15 विच इज डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एक्चुअली इसके बाद 6 और होंगे जो अभी यहाँ दिख नहीं रहे, और अगर आपके वहाँ पे 6 और हुए तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम एरिया 21 एंड गो अप टू एरिया 51। तो आपको उनको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए फॉर फाइनेंस, वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। और अगर आपके उसमें आते हैं वो 6, तो 20 से लेके 51 तक आपको उनको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके ये जो डिलीट का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर देना और फिर ओके कर देना। अभी हमारे यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, तो ये दो तो हमें चाहिए ही हैं, तो इनको आप सिर्फ सेव कर लो। और अगर आपको दिखेगा, आप मेरे साथ एक बार एनी डेस्क पे बेशक शेयर कर लेना स्क्रीन, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ओके सिर्फ सर। 1 और 15 चाहिए। बाकी जो 6 और होंगे, 20, 21 ऐसे अप टू 51, 6 और होंगे जो फाइनेंस का हिस्सा नहीं है, वो आपके कंट्रोलिंग का पार्ट है, तो उनको हमें डिलीट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं बैक करूँगा, तो हालांकि वो डिलीट मैंने नहीं किया था किसी को भी, बट जो ऑलरेडी मेंशन था वो सेव कर लिया था। तो ये दिखा रहा है कि तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इस विंडो को क्लोज कर लो। अब ये यहाँ तक कोई ट्रांजैक्शन कोड नहीं दी हुई है एसएपी में, इसके लिए हमें नेविगेट करना पड़ा। अब बाकी का जो काम होगा वो ट्रांजैक्शन कोड्स के थ्रू होगा। तो पहली ट्रांजैक्शन कोड है OBCL। OBCL में आपने अपनी कंपनी कोड को नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन से जोड़ना है, विच मीन्स के जैसे हम परचेज और सेल्स के टाइम में पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड का चेक बॉक्स एक्टिव कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, वही काम हम एसेट्स के लिए यहाँ पे करेंगे। आप पोजीशन से अपनी कंपनी कोड PRAA सिलेक्ट कर लो, और इनपुट टैक्स की पहचान जो है वो है आपका अल्फाबेट V। आपको V के साथ 0 जोड़ना है, विच मीन्स 0% टैक्स। और आउटपुट टैक्स की जो पहचान है, जब हम टैक्स कोड्स बना रहे थे, वो था अल्फाबेट A को भी आपने 0 के साथ जोड़ना है, विच मीन्स कि अगर आपको खरीदते वक्त या बेचते वक्त ऐसे टैक्सेबल नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो एज अ एंड यूजर। ये इंस्ट्रक्शंस हमने सॉफ्टवेयर को दे दिए हैं अपनी कंपनी कोड के साथ। ठीक है, इसको आपने सेव करना है। तो जैसे सेव करोगे, हो सकता है आपको 2 बार एंटर प्रेस करना पड़े यहाँ पे। मेरा पहली बार में ही सेव हो गया, लेकिन मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है कि पहली बार एंटर प्रेस करते हो तो VO हाईलाइटेड हो जाता है, और फिर दूसरी बार एंटर प्रेस करोगे तो V0 और A0 दोनों हाईलाइट हो जाएंगे, और फिर आप इसको सेव कर लोगे। अब ये पहली बार में ही सेव हो गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे हमने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कॉपी किया था फॉर आवर कंट्री, ऐसे ही जो एसेट क्लासेस हैं वो भी प्री डिफाइंड है, हमें उनको भी कॉपी करके अपनी पहचान देनी है। फॉर एग्जांपल, आपको ये दिख जाएंगी ट्रांजैक्शन कोड OA, सॉरी उससे पहले आपको अपना कंपनी कोड जोड़ना है आपके चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ, जिसको आपने पहचान दी थी PRA। तो OAOB ये ट्रांजैक्शन कोड पहले आएगी। आप इसमें मेंटेन कंपनी कोड इन एसेट अकाउंटिंग, आपको पोजीशन से अपनी कंपनी कोड सिलेक्ट करनी है, विच इज PRAA। और यहाँ पे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में जब आप PRA मेंशन करोगे और एंटर प्रेस करोगे, तो डिस्क्रिप्शन की कॉलम अपने आप फिल इन हो जाएगी, और वो आपको सिस्टम बता देगा कि ये सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिया का आपने PRAA के लिए कॉपी किया था। आप इसको सेव कर दो। अब ये आपकी कंपनी कोड से असाइन हो गया है आपका चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। और जैसे मैंने बताया, एसेट क्लासेस भी आप OA में देख सकते हो, वो भी प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, जो 1100 है, ये बिल्डिंग रिलेटेड एसेट्स के लिए प्री डिफाइंड है, और 2000 जो है
वो मशीनरी रिलेटेड एसेट्स के लिए प्री डिफाइंड है, और 3000 जो है वो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स रिलेटेड एसेट्स के लिए प्री डिफाइंड है। तो हमें करना क्या है, बिल्डिंग्स को जब आप सिलेक्ट करते हो, आपको बिल्डिंग्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी कॉपी करना है। तो सबसे पहले इनको डीसिलेक्ट कर लो, और बिल्डिंग्स को सिलेक्ट करके आपने ये कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये इसके पैरामीटर्स हैं। बिल्डिंग्स से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वो एसेट टाइप में आप देख सकते हो। अकाउंट डिटर्मिनेशन 11,000, स्क्रीन लेआउट रूल 1100, और एसेट क्लास भी 1100। तो हमेशा आपकी एसेट क्लास और स्क्रीन लेआउट रूल जो होगा वो सेम होगा। और अकाउंट डिटर्मिनेशन हमें सिर्फ अभी दिख रहा है, आगे चल के हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जो ध्यान में आपका दिलाना चाहता हूँ वो है नंबर रेंज पे। assets relating to buildings or property, you have to have number in 01 along with your company code। ये मैं अभी करके दिखाऊंगा। फिर जब आप बैक करोगे इसको, क्रॉस कर दो एक बार। अभी पहले आपको नंबर रेंजेस दिखा देता हूँ। मशीनरी पे जब आप डबल क्लिक करते हो तो मशीनरी के पैरामीटर्स ये हैं। 2000 इज द एसेट क्लास, एंड जैसे मैंने बताया स्क्रीन लेआउट रूल विल ऑल्सो बी द सेम। अकाउंट डिटर्मिनेशन विल बी 20,000, और इसकी नंबर रेंज जो है वो है 02। सिमिलरली व्हेन यू क्लिक ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, तो उसके पैरामीटर्स ये हैं। 3000 इज द एसेट क्लास एंड द स्क्रीन लेआउट रूल इज ऑल्सो द सेम, और अकाउंट डिटर्मिनेशन इज 30,000। ये अभी हमें ज़रूरत नहीं है, आगे चल के हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी जो आपका ध्यान दिलवा रहा हूँ वो है नंबर रेंज पे। तो if you want to create assets relating to fixtures and fittings, so you should have this number range along with your company code। तो वो हम करेंगे AS08 में। उसकी ट्रांजैक्शन कोड है AS08, where you maintain the range for your different type of assets। तो PRAA हमारी कंपनी कोड है। बीच वाले इंटरवल्स पे आप क्लिक कर लो, और 01 हमें चाहिए टू आइडेंटिफाई एसेट्स रिलेटिंग टू बिल्डिंग्स या प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज हैं आपके, हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिसेज हैं, शोरूम्स हैं, गोडाउन्स हैं, वेयर हाउसेज हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 01 नंबर रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। आप, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है नोट्स में कि आप बिल्डिंग रिलेटेड एसेट्स में अप टू 100 एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। 100 is just an example। SAP allows you to record 100 crore assets in totality। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि 9 zeros पहले लग गए हैं वन के। अगर वन इस किनारे पे होता तो इट वुड मीन 100 crores। आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जांपल ऑफ 100 assets पर एसेट क्लास। अब नेक्स्ट एसेट क्लास है मशीनरी। सो 02 is required for creating assets which are related to machineries। तो यहाँ पे नंबर रेंज मैं 101 से 200 तक दे रहा हूँ, विच मीन्स अगेन 100 assets पर मशीनरी क्लास ऑल्सो। फिर 03 हमें चाहिए फॉर एसेट्स रिलेटिंग टू फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, तो 201 से लेके 300 तक, अगेन विच मीन्स 100 एसेट्स पर एसेट क्लास। आप एंटर प्रेस कर दो तो ये सीक्वेंस में आपको यहाँ ऐसे दिख जाएंगे, इसको आप सेव कर दो। और जैसे आप एसेट्स क्रिएट करोगे आगे चल के, तो आपका स्टेटस यहाँ पे बता देगा। स्टेटस पे आप देख सकोगे कि हर एसेट क्लास में आपने कितनी एसेट्स को क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल 01 बिलोंग्स टू एन एसेट क्लास विच इज लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी जैसे कहते हैं। 02 is related to all assets which are relating to machineries। 03 is related to all assets which are related to fixtures and fittings। जैसे आपके एसीज लगे हुए हैं ऑफिसेज में या फैक्ट्रीज में, जनरेटर लगा हुआ है, या आपके फैंस हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, आपका किचन इक्विपमेंट है, आपके जो टेबल कुर्सी, ये सारा कुछ आपके फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में आता है। तो 100 एसेट्स पर एसेट क्लास मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। और जब हम बना लेंगे
तो एनआर स्टेटस विच इज नंबर इन स्टेटस, वो शो कर देगा कि आपकी हर एसेट क्लास में कितनी एसेट्स आप क्रिएट कर चुके हो। अब एसेट क्लासेस को भी मैंने बताया था कॉपी करना होता है ओ ए में वापस चलते हैं। अब नंबर रेंजेस हमने जोड़ ली, अब हम एसेट क्लासेस को कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले 1100 विच इज एसेट क्लास फॉर बिल्डिंग्स, आप इसको सिलेक्ट करो, कॉपी के ऑप्शन पे जाओ और सिर्फ 1100 यहाँ पे हटा के आप अपनी पहचान दे दो। जैसे मैं देना चाहता हूँ फैक्ट्री ऑफ PRAA, तो मैंने उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया कि ये है फैक्ट्री ऑफ PRAA। अब ये देयर कुड बी मैनी फैक्ट्रीज, तो आप ब्रैकेट में आइडेंटिफाई कर सकते हो ये फैक्ट्री गुड़गांव की है, ये दिल्ली की है, नोएडा की है, ऐसे। फिर आप इसको एंटर प्रेस कर लो और सेव कर दो। बाकी पैरामीटर्स अपने आप कॉपी हो गए, आपको सिर्फ उसका नाम बदलना था। तो आपने 1100 को सिलेक्ट करके उसका नाम चेंज करके फैक्ट्री ऑफ PRA दे दिया। ऐसे ही अब आप बेशक इसी को कॉपी कर लो या फिर 1100 को दोबारा जाके कॉपी कर सकते हो। और क्योंकि पैरामीटर्स तो सब सेम है, हम तो सिर्फ एसेट क्लास पे अपनी डेफिनेशन बदल रहे हैं। और अब फैक्ट्री की जगह सपोज मैं यहाँ पे दिखता हूँ हेड ऑफिस ऑफ PRAA, और डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा कि ये है हेड ऑफिस ऑफ PRAA। तो ये हमने दूसरी एसेट को आइडेंटिफाई कर लिया और अपनी पहचान दे दी। अब ऐसे ही हम शोरूम, गोडाउन, वेयर हाउस, ब्रांच ऑफिसेज सब बना सकते हैं कॉपी कर करके। तो मैंने दो एसेट्स आइडेंटिफाई करके अपनी पहचान दे दी फ्रॉम द बिल्डिंग एसेट क्लास, एक फैक्ट्री और एक हेड ऑफिस। ऐसे ही दो हम मशीनरी रिलेटेड एसेट्स को क्रिएट करेंगे। क्रिएट नहीं, अभी तो फिलहाल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मशीनरी रिलेटेड जो एसेट क्लास है वो है 2000। तो आपको 2000 से कॉपी करना है पहली बार, और वो है ये मशीनरी। अब आप कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लो और 2000 हटा के आप सपोज, मशीन्स डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस क्या है, तो हम मशीन्स को नंबर्स से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मशीन नंबर 1 ऑफ PRAA, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ये है आपकी मशीन नंबर 1 ऑफ PRAA। तो डिपेंडिंग आपका बिल्डिंग के बिजनेस क्या है, इट कुड बी अ स्विंग मशीन अगर आप गारमेंट की फैक्ट्री चला रहे हो, और इट कुड बी अ लेथ मशीन और अ ड्रिलिंग मशीन और अ बोरिंग मशीन डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। आप इसको भी सेव कर लो, एंटर प्रेस करो पहले और फिर सेव कर लो। अब ये सेव हो गया। अब बेशक इसी को कॉपी करके आप नेक्स्ट मशीन को आइडेंटिफाई कर दो। इन केस इट इज मशीन नंबर 2, तो आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 कर लो। तो ये अब आपका मशीन नंबर 2 ऑफ PRA। अगेन आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सेव का बटन है ना, ये सप्रेस हो जाता है जब आप कॉपी करते हो तो। और जब आप एंटर प्रेस कर देते हो तो ये खुल जाता है फॉर यू टू सेव। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को भी सेव कर चुके हो। तो हमने मशीनरी क्लास में भी दो एसेट्स को क्रिएट कर लिया, सॉरी क्रिएट नहीं किया, आइडेंटिफाई किया है, MC1 और MC2। अब फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स से रिलेटेड जो एसेट क्लास है वो मैंने आपको बताया था, उसकी पहचान 3000 है। तो आप 3000 को सिलेक्ट कर लो, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, और कॉपी के ऑप्शन पे चले जाओ। फिर 3000 को हटा के आप अपनी पहचान दे सकते हो। सपोज मैं दे रहा हूँ AC ऑफ PRAA, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा एयर कंडीशनर ऑफ PRAA। तो ये पहले भी मैं काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बना चुका हूँ, तो ये अपने आप पॉपअप में आ जाता है। अगेन प्रेस द एंटर बटन और इसको सेव कर लो। ये सेव हो गया। अब बेशक इसी को कॉपी कर लो या 3000 को दोबारा लेके कॉपी कर लो, एक ही बात है, क्योंकि हम पैरामीटर्स को नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ ऊपर
टाइटल बदल रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं देता हूँ, ये जनरेटर है PRAA का, ये भी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की ही क्लास में आता है। तो यहाँ पे आप दे दो जनरेटर ऑफ PRAA। फिर से एंटर प्रेस करो और इसको सेव कर दो। अब हमने हर एसेट क्लास में दो दो एसेट्स को आइडेंटिफाई करके अपनी पहचान दे दी। बिल्डिंग्स रिलेटेड एसेट्स में हमने फैक्ट्री और हेड ऑफिस अपनी पहचान दे दी कॉपी करके। मशीन्स से रिलेटेड एसेट्स में हमने मशीन 1 और मशीन 2, और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स से रिलेटेड एसेट्स में हमने AC और एक जनरेटर की पहचान दे दी। अब जितनी भी एसेट्स हमने आइडेंटिफाई करके अपनी पहचान दी है, उनको हमें अपने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से लिंक करना है। वो होगा ट्रांजैक्शन कोड ANK1 में। तो यहाँ पे आप ANK1 टाइप करके जब एंटर प्रेस करोगे तो एसेट क्लास सिलेक्शन की स्क्रीन खुलेगी। आपको एक एक करके अपना हर एसेट सिलेक्ट करना है। तो पहले FAC स्पेस PRAA, जो पहचान हमने आपकी फैक्ट्री के हिसाब से दी थी, वो सबसे ऊपर आ गया लिस्ट में। इसको सिलेक्ट कर लो, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डिपेंडेंट डेटा पे डबल क्लिक करो, तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। अब यहाँ पे आपको अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन करना है। इसके लिए जब आप न्यू एंट्रीज पे क्लिक करोगे तो वहाँ से वो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हट जाएगा, और आप अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन PRA जैसे ही यहाँ पे टाइप करोगे और एंटर प्रेस करोगे, इसकी डिस्क्रिप्शन साथ में ही सिस्टम दिखा देगा कि ये सैम्पल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिया फॉर PRAA है। आप इसको सेव कर लो। सिमिलरली आपने हेड ऑफिस बनाया था, तो एक बार बैक कर लो, दोबारा बैक कर लो, और यहाँ पे अब आप पोजीशन से HO स्पेस PRAA विच इज़ फॉर योर हेड ऑफिस, ये सिलेक्ट कर लो। सबसे ऊपर आ जाएगा लिस्ट में। सिलेक्ट करके चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में सेम सीक्वेंस है, न्यू एंट्रीज पे क्लिक करो, ये स्क्रीन वेकेंट हो जाएगी, ये चेक बॉक्स, और यहाँ पे आप अपना PRA डाल के एंटर प्रेस कर दो और सेव कर दो। तो हमने हेड ऑफिस और फैक्ट्री को अपने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से लिंक कर दिया। अब मशीन 1 और मशीन 2 को भी हम एक एक करके लिंक कर देंगे। तो मशीन 1 ऑफ, सॉरी मैंने कंपनी कोड डालना भूल गया था, MC1 स्पेस PRAA। तो ये आपकी सबसे ऊपर आ गई लिस्ट में। अगेन इसको लेफ्ट से सिलेक्ट करो, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पे डबल क्लिक, और न्यू एंट्रीज पे जाके आप अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन PRA मेंशन कर दो और इसको भी सेव कर दो। सेम आपने मशीन नंबर 2 के लिए करना है, तो एक बार दोबारा बैक कर लो। जब आप इस लिस्ट पे आ जाओगे तो मशीन नंबर 2 ऑफ PRAA, तो MC2 स्पेस PRAA, आप इसको भी सिलेक्ट कर लो और चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से जोड़ दो। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज अगेन, PRA आपका चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है, इसको सेव कर दो। अब दो रह गए हैं आपके AC और जनरेटर। सो गो बैक एंड सिलेक्ट AC स्पेस PRAA। हमने जितने भी एसेट्स आइडेंटिफाई किए हैं क्रिएट करने से पहले, उनको हम अपने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से लिंक कर रहे हैं। न्यू एंट्रीज पे जाओ, PRA यहाँ पे दे दो, एंटर प्रेस कर लो और सेव कर दो। अब रह गया आपका जनरेटर। तो बैक एंड पोजीशन पे जाके GEN स्पेस PRAA, ये भी सबसे ऊपर आ गया लिस्ट में, इसको सिलेक्ट कर लो। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पे सेम सीक्वेंस है फॉर ऑल योर एसेट्स। तो अभी तो हमने 6 ही बनाए हैं। ऐसे जब आप मास्टर डेटा क्रिएट करोगे तो हज़ारों बनानी पड़ेंगी, लेकिन इंडिविजुअली हर एक को कॉपी करके आपने क्रिएट नहीं करना है न्यू एंट्री से नया कोई, आपने सिर्फ कॉपी करना है। क्रिएट आगे चल के होंगी, और वो मैं अभी इसके बाद करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भी आप न्यू एंट्रीज पे क्लिक कर लो और PRA आपका चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जोड़ के इसको सेव कर लो। अब ये हमने जितने भी एसेट्स को आइडेंटिफाई किया था और अपनी पहचान दी थी फ्रॉम डिफरेंट एसेट क्लासेस,
उनको हमने FS00 में उनसे रिलेटेड जो GL अकाउंट्स क्रिएट किए थे, ये कंपनी कोड आपकी नहीं है, पहले वो चेंज कर लेते हैं, PRAA। तो यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स में हमने दो एसेट क्लासेस बनाई थी, एक है लैंड एंड बिल्डिंग और एक है मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो एसेट क्लास है, वो भी जैसे आपका सन्डी डेटर्स है, वो भी एक रिकंसिलिएशन अकाउंट है जो आपके कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली, जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करके देखोगे तो सन्डी डेटर्स आपके कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सन्डी डेटर्स इज अ रिकंसिलिएशन अकाउंट। Similarly, sundry creditors is also a reconciliation account जो आपके वेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही एसेट्स में जो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है, उस पर भी आप डबल क्लिक कर लो, और ये आपके लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक रिकंसिलिएशन अकाउंट है। आपको चेंज के बटन पे क्लिक करके इस स्क्रीन को पहले खोल लो, और इसको आप रिकंसाइल करोगे कि ये आपके लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चाहे वो फैक्ट्रीज हों, आपके हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिसेज हैं, शोरूम्स हैं, उन सब की रिप्रेजेंटेशन ये अकाउंट करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो हमने आप इसको रिकंसाइल कर दिया है विद एसेट्स। और जैसे कस्टमर्स और वेंडर्स के टाइम आपने ओनली बैलेंसेस इन लोकल करेंसी को डीसेलेक्ट किया था, यानी कि ऑप्शनल छोड़ा हुआ है, आपको एसेट्स के लिए भी यही करना है, और सॉर्ट की बाय एसेट नंबर। तो अब आप एसेट बैलेंसेस बाय एसेट नंबर देखोगे तो सॉर्ट की चेंज कर दो, 018 इज द सॉर्ट की फॉर व्यूइंग योर एसेट बैलेंसेस। तो ये एसेट नंबर करके आप इसको सेव कर लो। सिमिलरली मशीनरी के लिए भी आप सेम वही करोगे, ओनली बैलेंसेस को डीसिलेक्ट कर लो, इनको एसेट से जोड़ दो, और ये आपका एसेट नंबर 018। जैसे कस्टमर के टाइम 031 और वेंडर के टाइम 012 था, एसेट्स के टाइम इट इज़ 018। इसको भी आप सेव कर दो। अब हमने एक फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स के भी दो एसेट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, लेकिन हमारे पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का कोई जनरल लेजर अकाउंट नहीं है, तो एक इसी को कॉपी करके हम बना लेते हैं। तो नेक्स्ट अवेलेबल नंबर इज 4003। प्रेस योर एंटर बटन एंड जस्ट चेंज द टाइटल फ्रॉम मशीनरी अकाउंट टू फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो यहाँ पे आप दे दो फिक्सचर्स स्लैश फिटिंग्स अकाउंट। और पूरा नहीं लेगा तो आप सिर्फ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स भी लिख सकते हो। टैब दे के नीचे वाली लाइन को डिलीट कर लो और इसको भी सेव कर दो। तो जब आपने कॉपी किया तो इस अकाउंट के साथ भी ये फीचर्स जुड़ गए, एसेट्स के साथ रिकंसाइल हो गया है, और एसेट नंबर के हिसाब से आप इसको देखोगे बैलेंसेस को। इसके अलावा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक GL अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो आप कॉपी भी कर सकते हो। आप सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करके कॉपी पे चले जाओ। नेक्स्ट अवेलेबल नंबर इज 5005, और इस अकाउंट का नाम, क्योंकि ये सिमिलर सेटिंग्स है जो नॉर्मल सेटिंग्स है, उसी के हिसाब से आप बनाओगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके इस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा वंस यू डेप्रिशिएट अ एसेट। तो ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा, और नीचे वाली लाइन को आप हटा लो और इसको सेव कर दो। ऐसे ही इसी को कॉपी करके एक अकाउंट और बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और उसका नाम है लॉस ऑन एसेट सेल। लॉस ऑन एसेट सेल अकाउंट वो लॉस रिफ्लेक्ट करेगा जो आप जब एसेट बेचोगे, और इन केस यू सेल इट फॉर अ प्राइस लेसर देन योर बुक वैल्यू। सिस्टम हमेशा आपको एसेट की बुक वैल्यू दिखाता रहेगा। जब भी आपने एसेट बेचनी होगी, सिस्टम उसकी बुक वैल्यू आपको दिखा देगा आफ्टर कैलकुलेटिंग द depreciation. तो loss on asset sale will reflect that portion of the loss which you get after selling your asset on a loss. तो लॉस का पोर्शन इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा लॉस ऑन एसेट सेल में। आप इसको भी सेव कर दो।
सिमिलरली इनडायरेक्ट इनकम में आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, वो भी आप कॉपी कर सकते हो। तो एक अकाउंट है आपका एसेट सेल अकाउंट, क्योंकि जब आप एसेट बेचोगे फ्यूचरिस्टिकली कभी भी, तो उसकी जो प्रोसीड्स है वो आपकी रेगुलर सेल अकाउंट में नहीं दिखेंगी, वो आपके एसेट सेल अकाउंट में दिखेंगी। तो एसेट सेल अकाउंट हमें एक बनाना पड़ेगा इस तरीके से। अब इसको आप सेव करो, और इन केस यू सेल द एसेट फॉर अ प्रॉफिट, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम में अकाउंट बनेगा, गेन ऑन एसेट सेल। तो ये उसका नेक्स्ट नंबर दे दो, और यहाँ पे आप इसको गेन ऑन एसेट सेल अकाउंट बना। फिर टैब देके नीचे वाली लाइन डिलीट, और इसको सेव कर। तो दो अकाउंट्स हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनाए, एक डेप्रिसिएशन और एक लॉस ऑन एसेट सेल, और दो बनाए इनडायरेक्ट इनकम में, एक एसेट सेल अकाउंट और एक गेन ऑन एसेट सेल अकाउंट। और जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की क्लास थी, उनको हमने यहाँ पे जोड़ दिया था कि ये हमारे रिकन्सिलिएशन अकाउंट्स हैं। और यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हो कि आपने इनको एसेट क्लास से जोड़ दिया और एसेट नंबर से सॉर्ट की चेंज कर ली फॉर ऑल थ्री एसेट क्लासेस। इसके अलावा आपको करंट लायबिलिटीज में एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये माइंड यू आपने कॉपी नहीं करना है, आपने इसको क्रिएट करना है, क्योंकि इसके पैरामीटर्स फर्क है। तो नेक्स्ट अवेलेबल नंबर इज 1005, एंटर प्रेस कर लो, और इसको आप क्रिएट करोगे इस तरीके से। करंट लायबिलिटीज का ये अकाउंट है, बैलेंस शीट अकाउंट है, इसका नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पूरा ऊपर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स कम लेता है, तो पूरा आप यहाँ पे लिख सकते हो ये इस तरीके से। तो ऊपर आपने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया, और नीचे आपने पूरा स्पेल कर दिया। अब ये भी आपका, चाहे करंट लायबिलिटीज में बना हुआ है, लेकिन ये भी एक रिकंसिलिएशन अकाउंट है जो एसेट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइन आइटम डिस्प्ले एक्टिव कर लो, और इसको भी आप एसेट नंबर से ही जोड़ोगे। तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लायबिलिटीज में इसलिए है, क्योंकि अगर आप एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करते तो सिस्टम उसको खुद कर लेगा, तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है। और इसीलिए ये अकाउंट एसेट से रिलेटेड है, लेकिन है करंट लायबिलिटीज में। इसको भी आप सेव कर लो। तो ये आपके जीएल अकाउंट्स क्रिएट हो गए। अब आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ना हम इनको लिंक करेंगे अपने ये बाकी के अकाउंट्स के साथ। इनको लिंक करना होगा हर एसेट क्लास को, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को आपको लिंक करना होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ, लॉस ऑन एसेट सेल अकाउंट के साथ, और फिर इनडायरेक्ट इनकम में एसेट सेल अकाउंट के साथ, और गेन ऑन एसेट सेल अकाउंट के साथ। तो ये हमें हर एसेट क्लास को लिंक करना होगा। अभी 5 मिनट है, हम कर सकते हैं। तो इसको किया जाता है AO90 में। AO90 मैंने नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है कि AO जो है वो आपका अल्फ़ाबेटिकल है, और 90 जो है वो न्यूमेरिकल है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, आप AO90 करोगे तो स्क्रीन नहीं खुलेगी, A090 करोगे तो भी नहीं खुलेगी। तो ये AO90 है, आप देख सकते हो O बड़ा है और 0 छोटा है दिखने में। एंटर प्रेस कर लो। अब यहाँ पे आपका चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन PRA है, लेकिन आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है उसी के थ्रू आप इसको लिंक करोगे। तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्ट कर लो, अकाउंट डिटर्मिनेशन पे जाओ, और जब मैंने आपको वो नंबर रेंज दिखाई थी तो मैंने आपको अकाउंट डिटर्मिनेशन भी दिखाई थी। तो बिल्डिंग्स के केस में 11,000 फॉर बिल्डिंग्स, तो आप 11,000 को सिलेक्ट करके बैलेंस शीट अकाउंट्स पे डबल क्लिक कर लो। यहाँ पे जो एक्विजिशन वाला पहला ये है चेक बॉक्स, उसमें आप उस एसेट क्लास को जोड़ोगे जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग एसेट क्लास है 4001। और ये नीचे रिटायरमेंट अकाउंट असाइनमेंट में आपने सेकंड वाले चेक बॉक्स में क्लियरिंग अकाउंट रेवेन्यू फ्रॉम एसेट सेल,
ये जो हमने एसेट सेल अकाउंट बनाया था, आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो एसेट सेल अकाउंट है 6005, और गेन ऑन एसेट सेल अकाउंट है 6006, और लॉस ऑन एसेट सेल है मेरे ख्याल से 5006, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो लॉस ऑन एसेट सेल है 5006। ये वेरीफाई करना हो तो एंटर प्रेस कर लो, तो आपको इनके नाम ऑटोमेटिकली सिस्टम दिखा दे। तो आपको एसेट क्लास एक बार आपका लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट सेल अकाउंट, गेन ऑन एसेट सेल अकाउंट और लॉस ऑन एसेट सेल अकाउंट के साथ लिंक करना है। फिर डेप्रिसिएशन वाले फोल्डर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो अभी हमने बनाया था वो है आपका 1005। तो इसके साथ और जो आपका ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसके साथ आप इसको लिंक कर दो। तो आपका ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये वाला 5005। इसको भी आप एंटर प्रेस करके वेरीफाई कर सकते हो कि ये आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप इसको सेव कर लो। तो कंट्रोल एस करके भी आप सेव कर सकते हो। तो ये आपका सेव हो गया। ऐसे ही आपको एक बार आपके हर एसेट क्लास से जोड़ना, बिल्डिंग्स के साथ जोड़ लिया। अब बारी है आपके मशीनरी क्लास के साथ। तो अगेन AO90 इज योर ट्रांजैक्शन कोड। आप यहाँ पे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू अकाउंट डिटर्मिनेशन पे जाओ। 20,000 इज द अकाउंट डिटर्मिनेशन फॉर मशीनरी रिलेटेड एसेट्स, तो उसको सेलेक्ट कर लो। और बैलेंस शीट में जाके बाकी अकाउंट सेम रहेंगे, सिर्फ आपकी एसेट क्लास बदल जाएगी। इस केस में इट विल बी मशीनरीज। तो मशीनरी क्लास है आपका 4002, यहाँ पे वही आएगा 6005, और यहाँ पे आ जाएगा 6006, और यहाँ पे आ जाएगा 5006। तो ये तीनों आपके एंटरप्रेस करने पे आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये अकाउंट्स हैं। फिर डेप्रिसिएशन पे जाके आप 1005 और 5005 से जोड़ दो। 5005 है आपका रेगुलर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। एंटरप्रेस कर लो और इसको सेव कर लो। सिमिलरली आपको फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स के साथ भी जोड़ना है। और इसी के बाद आई थिंक जूम टाइम आउट हो जाएगा, तो मैं एक फटाफट ये जोड़ देता हूँ। और नेक्स्ट क्लास बेटे मंडे को करेंगे। फ्राइडे आई एम आउट ऑफ टाउन फॉर अ वेडिंग, तो नेक्स्ट मंडे को रख लेंगे। आप इसको पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट डिटर्मिनेशन, 30,000 इज फॉर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, बैलेंस शीट पे चले जाओ। और अब आपका 4003 जो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट है उसके साथ जोड़ना है, वो है आपका ये वाला। और बाकी सेम रहेंगे 6005, 6006 एंड 5006। ये आपके तीन अकाउंट्स हैं। वेरीफाई कर लो। और डेप्रिसिएशन पे 1005 आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 5005 आपका रेगुलर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंटर एंड सेव। तो ये आपका तीनों एसेट क्लासेस को हमने लिंक कर दिया है अपने GL अकाउंट्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम एसेट कैसे क्रिएट करते हैं वो करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये प्रैक्टिस कर लेना। और नेक्स्ट क्लास मंडे को